ये प्रश्न है, थोड़ा रिवीजन के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमने देखा कि संजय हाँ, की और धृतराष्ट्र की जो डीलिंग है उससे हमने ये सीखा था कि किसी के दोष हो जाए या कुछ दोष हो जाए या कोई दिख जाए तो क्या करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं क्या स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए। किसी का कुछ गड़बड़ दिख गया, मान लो आप, पहली कोई गड़बड़ दिखती है किसी के चरित्र में या फिर कुछ ऐसा होता है, या फिर आपको दिखता है कि कोई कोई गलती कर रहा है, तो पहले क्या करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, तीसरा क्या करना चाहिए, चौथा क्या करना चाहिए। कौन बताएगा? देखते हैं। सीमा माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम्म। आप बताया उसको इग्नोर करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने चार स्टेज बताए ना, हाँ चार जी। स्तर बताए तो, एक ही थोड़ी बताया। मैं तो चार स्तर बताए थे बेटा, चार। चार स्तर बताए थे। चलो देखते हैं कौन, उषा माता जी आप बोलना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने कहा था हाँ कि हाँ। उनको आपसे हो गया होगा ये, ऐसा बोला था कि अगर कोई गलती हुई है तो उनसे हो गई होगी। हाँ वो तो पहला स्टेज था ना, हाँ। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु आप, जी। हाँ शिखा माता जी। प्रभु जी, आपने ही बताया था कि मतलब सबसे पहले हमको ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है, उसके दिल में। और फिर रही दूसरी बात, आपने बोला था कि हमें उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, और मतलब कुछ सेकंड तक उसे देख के पहले मुस्कुराइए, हमें उसे देख के, और फिर उसकी बातों को सुनना चाहिए। हाँ, मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप मुस्कुराना ही है, मतलब हाँ जी, इसका मतलब मतलब आपने लिटरली नहीं फिर है। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उनके लिए। हम्म। क्यों, मैंने वो एक बार और भी आपको बताया था कि कोई बुरा नहीं होता, उसका व्यक्ति बुरा हो जाता है किसी उसकी वजह से। तो ठीक है। हरे तो कृष्णा मैंने चार स्टेज बताए थे। जी, हाँ एक बताइए। आपने ये भी बताया था कि हमें दया दिखानी चाहिए। दया दिखानी चाहिए, आप लोग नोट नहीं करेंगे तो कैसे होगा बेटा। प्रभु जी, चलो, नोट तो किया था, वो मिल नहीं रहा, मैंने देख तो रही हूँ। ऐसा नोट करते हैं कि चलो हम्म। ठीक है, हम आगे पढ़ रहे हैं। जब भी किसी के दोष हम देखें तो सबसे पहला हमको क्या करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ये मुझे ऐसा देखने में लग रहा है। ऐसे शायद आपका, ऐसे तो नहीं, शायद ऐसे हो गया है ना। हाँ, पता नहीं, शायद ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है ना। हाँ। या फिर गलती से हो गया शायद, क्या आपसे ऐसे शायद ऐसा हो गया शायद, है ना, मिस हो गया। फिर सेकंड स्टेज है कि भाई हंसी हंसी में उड़ा दिया। हम्म। मान लो किसी ने आपसे 1000 रुपए लिए और फिर भूल गए, तो आप क्या सकते हैं? हाँ, क्या प्रभु जी 1 करोड़, 1 करोड़ याद है शायद, मुझे आपको देना है शायद 1 करोड़। तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपको देना था, मुझे देना था आपको, है ना। तो इस तरह से मजाक वगैरह में, अगर फिर भी सीरियस है तो थर्ड चौथी स्टेज है कि भाई आप अ, जाकर के उनके जो जो उनसे प्रेम करते हैं उसको एक्सप्रेस कर दो विनम्रता से कि उनके इस आचरण से आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से हमको डील करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। अथ व्यवस्थिता द्वंद्र द्रष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्रृंखला में पढ़ते हुए पहले अध्याय के 20वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते
धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपति। अथ इस तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर, धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके, कपिध्वज, कपिध्वज मतलब जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, तो अर्जुन की पताका पर हनुमान अंकित थे। जो भक्त कंफर्टेबल है वो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके श्रवण करना अच्छा है, इससे आपका मन भटकेगा नहीं। नहीं तो अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो फिर मन इधर उधर जाता है। ऐसे हम इमेज कॉन्शियस होते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, नहीं तो हम कुछ और भी करते हुए करते हैं। फिर ये जो श्रवण करेंगे इसमें से कुछ आपको याद नहीं रहेगा जब अप्लाई करना होगा तो, या कोई पूछेगा तो याद नहीं रहेगा। मल्टीटास्किंग इज एन इविल। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे मतलब इस पूरी व्यवस्था को उसने देखा, अर्जुन ने देखा कि सारे लोग युद्ध के लिए एकत्रित हो गए हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र कपिध्वज मतलब अ, भीम गए थे उनसे मिलने के लिए, अर्जुन से मिलने के लिए। अर्जुन अर्जुन भीम गए थे इनसे हनुमान जी से मिलने के लिए। और अर्जुन के रथ पर ध्वजा पे रहने का वादा किया था हनुमान जी ने। तो जब अर्जुन हुंकार करते थे तो हनुमान जी बहुत जोर से हुंकार करते थे, जिससे कि सारे जो दुश्मन के हृदय टूट जाते थे। और प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्र प्रवृत्ति मतलब कटिबद्ध बाण चलाने के लिए, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष ग्रहण करके उठा उद्यम्य पांडवा, तो अर्जुन ने उठाया। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। तो ये विजय के सूचक, भक्ति शास्त्री में यह प्रश्न आता है, विजय के सूचना वाले क्या क्या चीजें विजय के सूचक हैं? क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ पे दो चीजें हम सीखने के लिए हमारे लिए हैं। एक तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबकी कृपा से, सबके सहयोग से कुछ कर रहे हैं।
आध्यात्मिक कार्यों को करना चाहिए ऐसे। और साथ में ये सीखना चाहिए कि कृष्ण जिसके साइड हैं वो ही जीतता है। अब कृष्ण हमारे साइड कैसे होंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट कर रहे हैं, किसी का कोई कपट हो सकता, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, गलती तो सब लोग करते, लेकिन भगवान कपटी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी, वो एकादशी वाले। एक व्यक्ति था, बहुत मोटा था, बहुत खाता था। सोचा, घर वालों ने ही उसको निकाल दिया, उसके खुद के घर वालों कहा कि तुम बाहर निकलो, इतना खाते हो। तो गया एक मठ में, देखा वहां के बाबा जी हैं, बहुत मोटे हैं। तो उसने सोचा शायद यही खिलाएंगे, और कोई तो खिला नहीं पाएगा हमें। तो वो फिर बाबा जी से पूछा कि यहाँ रह लें? बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले बस यहाँ राम नाम लेना पड़ता है, और क्या, राम नाम लो तो रह सकते हो। बोला ठीक। राम नाम लेकर के रहने लगा। एक दिन की बात, एकादशी पड़ी, कहीं कोई कुकिंग नहीं हो रही थी। वो बेचारा पांच पांच पंगत में बैठता था, तब जाके उसका भूख पूरा होता था। एक बार लाइन लगती थी, फिर लाइन में बैठता, फिर लाइन में बैठता। अब एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बना तो बेचारा बहुत दुखी हो गया। फिर उसने क्या किया, बाबा जी से कहा कि बाबा जी हमसे तो एकादशी नहीं हो पाएगी। बाबा जी ने कहा यहाँ सबको रखना पड़ा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे जो भी करवा लीजिए, लेकिन एकादशी व्रत नहीं रह पाएंगे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, सारा राशन ले जाओ, कहीं दूर ले जाकर भी कोई न देखे वहां बना लेना। तो राशन लेके गया। बाबा जी ने पीछे से कहा कि जो भी बनाना उसको भोग जरूर लगा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बनाया। भोग लगाना तो उसको आता नहीं था, बस प्रार्थना करने लगा कि भगवान आइए और ये जो भी है वो खा लीजिए। हमारे रामभद्र प्रभु इसको गा के सुनाते हैं। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब उसको सरल हृदय है, उसको कुछ पता नहीं है कैसे भोग लगाना है, क्या मंत्र है, बस इतना पता है कि भगवान आइए खा लीजिए बस। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गलती है, कपट गलती है, लेकिन कपटी नहीं। गलती करने वाला है लेकिन कपटी नहीं, छल कपट नहीं करना चाहता। तो देखिए, भगवान आ रहे हैं, उनका खा लिए। राम जी आए, लक्ष्मण भी आए। बोले अरे, तीन लोग आ गए, हमने तो एक ही आदमी के लिए बनाया था, अब खिला दिया, बेचारा भूखा रह गया, एकादशी व्रत करना पड़ा। अगली बार फिर एकादशी आई, इस बार उसने सोचा कि तीन लोग आते हैं, ज्यादा राशन लेके आना चाहिए। राशन ज्यादा लेके आया, खूब सारा बनाया। इस बार सीता जी भी आई, हनुमान जी भी आए, भरत शत्रुघ्न सब लोग आ गए। फिर से राशन खत्म हो गया, जो भी बनाया था सब खत्म हो गया। अगली बार फिर गया, राशन लेके आया, बोरी बोरी राशन लेके आया, आटा चावल दाल खूब सारा बोरी बोरी में लेके आया। बाबा जी परेशान हो गए। बाबा जी ने कहा कि यार, इतना खाता है ये मतलब 10-10 लोगों का लेके जा रहा है। तो इस बार वो राशन लेके गया, बनाया नहीं। बोला कि इतनी पब्लिक आती है, वही लोग बनाएंगे, हम भी खाएंगे। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि आइए भगवान, आप लोग आइए। सीता जी आए, राम जी आए, लक्ष्मण जी को भेज दिया गया लकड़ी लाने के लिए। सीता जी फिर आए, सीता जी बना रही हैं, राम जी वहां पे रक्षा कर रहे हैं, कोई जानवर ना आ जाए। हनुमान जी भी लगे हुए हैं, लकड़ी वकड़ी में हेल्प कर रहे हैं। और कोई आटा मार रहा है, कोई चावल धो रहा है। बोले अब तुम लोग आ गए, तुम ही लोग बनाओ। बनाए और खा ली। लेकिन देख रहे हैं, ये जो हृदय की सरलता है, गलती नहीं होने की बात नहीं कह रहे। अरे हम लोग इंसान है बाबा, भगवान के एक्सपेक्टेशन भगवान से होने चाहिए, इंसान से नहीं।
हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती हो सकती है। कभी अगर गलती हो जाए तो कहना चाहिए हाँ मैं गलत हूं। कई लोग अपने ओपिनियन, अपने जो कार्य हैं उससे इतना आसक्त होते हैं, कुछ कर देते हैं, मान लो गलत कर दिया, तो वो फिर उसका जुगाड़ सोचते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा बताऊं कि इसको लगे कि मेरी गलती नहीं। जैसे मान लो हलवा दिया गया, सीमा माता जी को हलवा दिया गया, सीमा माता जी ने बांटना था लेकिन पूरा खा लिया। बांटने के लिए दिया गया था लेकिन पूरा खा लिया। अब सीमा माता जी को, अब सब लोग आ गए, तो सबने कहा माता जी कोई वो महाप्रसाद दिया था, प्रभु जी बता रहे थे कि आप लोग के लिए भेजा है। सीमा माता जी कहेंगी महाप्रसाद वो तो थोड़ा सा ही था, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी था, बहुत थोड़ा सा ही था। अब प्रभु जी ने तो दिया था आधा बाल्टी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ही था, क्या इतना ज्यादा थोड़ी। अब बोलेंगे कि अब कोई इंक्वायरी करने लगा, लेकिन माता जी प्रभु जी तो कह रहे थे कि हम सबके लिए दिया है, तो थोड़ा थोड़ी हो। तो हाँ थोड़ा गिर भी गया। अब थोड़ा क्यों? केवल अपने स्टेटमेंट की रक्षा करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं वो अकाट्य सत्य है, मैं परब्रह्म परवरदिगार भगवान हूं, इसीलिए। अरे हम इंसान हैं भाई, अगर हम ये कह दें कि हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं, हम ये सोचने लगते हैं ना, मैं हूं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ये ब्रह्मा का वाक्य है। तो ये चीज को समझना चाहिए। अपने स्टेटमेंट से, ये देहात्म बुद्धि है, अपने स्टेटमेंट से, शरीर से हम अलग हैं। हम तो चिन्मय भगवान के अंश हैं, शुद्ध हैं। लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार और ये जो शरीर है, ये मिल करके हमसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब तीनों गुण मिल करके हमसे कुछ जबरदस्ती करवा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एक तो ये चीज कि सरल हृदय जो व्यक्ति होता है, भगवान उसके पार्टी में रहते हैं। कपटी व्यक्ति के पार्टी में नहीं रहते। सरल विनम्र व्यक्ति जो होता है, भगवान पार्टी में उसके रहते हैं। उसकी पार्टी में रहने से क्या होगा पता है आप? दो चीजें होंगी। उसका सेवा भाव बढ़ेगा, उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ेगा, और हाँ, हम्म, उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ेगा, सेवा भाव बढ़ेगा। हम्म, हाँ, हाँ, आध्यात्मिक तीन चीजें होती हैं, एक मैं भूल रहा हूँ। एक तो उसका सेवा भाव बढ़ेगा, दूसरा उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ेगा। हम्म, तो हो सकता है वो जीतेगा नहीं, जैसे मान लो राजकुमार प्रभु है, सरल हृदय है राजकुमार प्रभु। आपने देखा है राजू प्रभु को, है ना? सिंपल है, कोई बोल दिया चलो प्रभु जी स्पीकर उठा लो, हाँ हाँ चलो स्पीकर उठा लिया, सर पे रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा प्रभु जी चलो अभी बर्तन धोने का, हाँ, चलो चलो कर दिया। सरल हृदय है। ये नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, अब जो कपटी हृदय वाला व्यक्ति वो क्या बोलता है? प्रभु जी मुझे बर्तन धोने के लिए कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिजी नहीं है, तो पहले आप करिए कठिन परिश्रम, उसके बाद मुझे बोलिए, 10% ही मैं करूंगा। एक तो पहला चीज, कपटी व्यक्ति के साइड में कृष्ण नहीं होते। हाँ वो दिखेगा कि जीत नहीं रहा है। मान लो आकाश प्रभु ने बिजनेस में किसी के साथ डील की, उसने पैसा लेकर के चल दिया, भाग गया। हमने लीगल तरीके अपनाए, लेकिन वो कपट वाला व्यक्ति था, उसने छल कपट से दिखा दिया कि इसने हमें कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन रघुनाथ जी तो उसके साथ रहेंगे जो कपट नहीं कर रहा है। आध्यात्मिक आनंद उसको मिलेगा, खूब भक्तों की कृपा मिलेगी, सब सारा सुख उसको मिलेगा। कई लोग मैंने देखे जिनके पास पैसा बहुत है पर सुख नहीं है। इसको कहते हैं घर में धन होना पर लक्ष्मी ना होना। धनी है पर लक्ष्मी नहीं है घर में।
गरीबों के जैसे रहते। कोई भी अगर 5 रुपए भी मांग लेगा तो रोने लगे, हमारे पास तो नहीं है। धनी है पर धनवान नहीं, वास्तव में लक्ष्मी नहीं। जब तुमको रहना गरीबों के जैसे ही है तो इससे अच्छा फिर कटोरा लेके भीख ही मांगो। इसलिए कपटी व्यक्ति को कृष्ण नहीं मिलते। यहाँ पर देखो यही चीज को कह रहे हैं, कृष्ण जिसके साइड होते हैं उसकी विजय होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्म। हमने सोच लिया, मान लो बहुत सारी सेवाएं थी, मंदिर हम गए थे, हमने सोचा कि ये वाली सेवा कठिन सेवा है, मैं नहीं करूंगा, ये भी थोड़ा, ये नहीं, मैं बस चुपके से, जब प्रभु जी आएंगे तो झाड़ू लेकर के खड़े हो जाएंगे दिखाने के लिए। देखा प्रभु जी मैंने इतना साफ किया, किया होगा किसी और ने मान, लेकिन हम दिखाने के लिए कि जब कोई आएगा तो कर लो, सारे कपट कर लो तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण तो कपटी व्यक्ति के साइड में रहते ही नहीं, कपटी व्यक्ति के साइड में नहीं रहते, इसलिए उस व्यक्ति को आनंद नहीं मिलेगा। वो कपट ही करता रह जाएगा, उसका नीचा दिखाओ, इनके बारे में बुरा बताओ, उनको नीचा दिखाओ, इनको बोलो अरे इनके साथ ऐसा हुआ, ये गलत है, वो गलत है, यही सब करते रह जाएंगे, दिमाग इसी में करते करते एक दिन मर जाएंगे। और मरते समय भी कहते रहेंगे, ऐसे करते करते मरेंगे, गलत है, मेरा ऐसे, हाँ, ऐसे करते करते मर जाएंगे। निर्मल मन जन सो मही पाव। राम जी कह रहे हैं सीता मैया को, कह रहे हैं कि जो निष्कपट लोग होते हैं ना, उसके साइड में रहता। छल मत करो, आप छल मत करो, तो करने दो, लोगों को तो करने दो। एक बार मदर टेरेसा को किसी ने कहा कि मदर टेरेसा जी आप इतना सेवा करती हैं सबका, और ये आप जो है जो भी कर रही हैं, तो आप अब मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी अनुदान वगैरह नहीं आता तो क्या इसको बंद कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि तो दुनिया में लोग गलत हैं तो क्या हो, हम अच्छा करना छोड़ दें? दुनिया में लोग गलत हैं इसलिए हम अच्छा करना छोड़ दें? भगवान जब कैमरा लेकर के जूम करके देखेंगे तो एक व्यक्ति तो उनको मिलना चाहिए, एक भी नहीं मिलेगा पूरे पूरे हमीरपुर में, है एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। इंडिया में जब जूम करेंगे तो कुछ लोग तो मिलना चाहिए जो सरल हृदय है। गलती हो गई तो कह देते हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई, हाँ मैं तो गलत हो ही सकता हूँ, मुझसे गलती हुआ होगा शायद, हाँ, सही है, कोई बात नहीं, कह दो क्या है। अपने को इतना ऊंचा सिद्ध करने में पागल है। और ये कितने दिन की बढ़ाई है, 20-25 साल की बढ़ाई, सारी 20-25 साल की बढ़ाई, और कुछ नहीं। ये अब कुछ दिन जो जिंदा रहेंगे ये हाड़ मांस के शरीर को मेंटेन करेंगे। अरे कृष्ण के सामने जब जजमेंट होगा, सामने सामने आप सोचो, भगवान के सामने जजमेंट होगा, हृदय में रहते हैं भगवान, हृदय में, तब कपट कर पाओगे? कहाँ कपट कर पाओगे? सब कुछ ओपन दिख जाएगा, और फिर भगवान कहेंगे कि तुम गलत थे, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज को, एक चीज को ये कह रहे हैं कि भगवान कपटी व्यक्ति के साइड में नहीं रहते, गलती करने वाले व्यक्ति के साइड में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान है, गलती कर देता है। फिर क्या कह रहे हैं, जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी रहती है। तो आप देखेंगे वो फल फूल रहा है बहुत, उनका आनंद आध्यात्मिक बढ़ता रहेगा, बहुत खुश रहते। मैंने कई लोगों को देखा, उनके परिवार वालों ने उनकी प्रॉपर्टी से धोखा कर दिया तो बेचारे बड़े कंजूसी से रहते थे। 40,000 मान लो कमा रहे हैं, बस उसी में एडजस्ट करके रहते थे, लेकिन वो बड़े अमीर थे। मैं आने लगा तो मुझे भी दक्षिणा दे रहे,
मैं सोच रहा हूँ भैया कैसे 40,000 में तो आजकल का खर्च नहीं चल पाता है कई बार। भाई किराए का मकान है और भी चीज है, सब देना है। 10-15 हजार तो किराए में लग जाए। लेकिन वही अमीर है, वही व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है। उसके घर में साधु संतों का भी तांता लगा हुआ है, बड़े बड़े कीर्तन हो रहा है उनके घर में। और उनकी बिटिया, पता नहीं कैसे उसका मन इतना वो है, जितनी भी अपनी क्लास में टॉप भी कर रही है, ये इसका जरूरी नहीं कि वो टॉप ही करे, पर उसका मन कभी भी गलत चीज में जाता ही नहीं। ऐसी है उनकी बिटिया। क्योंकि पिताजी बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। पुत्र पुत्रियां ये जो होते हैं, उनकी चेतना अच्छी रहती है कैसे, पिता के धर्म से। और अपनी खेती अगर है तो अपने कर्म से उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिए, ये चीज को देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा चीज क्या कह रहे हैं, हमेशा सबको साथ में लेकर के, सब भक्तों के साथ निर्देशन में। कोई अल्टीरियर मोटिवेटेड हो तो अलग बात है, स्वार्थी कोई व्यक्ति हो तो अलग बात है। नहीं तो सबको साथ में लेके चलने में, सबका आशीर्वाद लेके करना चाहिए। भक्तों को कभी भी निर्णय ऐसे नहीं लेना चाहिए, आज मैंने निर्णय ले लिया ये करना, नहीं। पूछना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए, प्रभु जी से पूछना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसे कर लें ठीक रहेगा। अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे बिजनेस का हो या जो भी चीजों का डिसीजन हो सकता है उनको नहीं पता हो, लेकिन जब आप बताएंगे कि प्रभु, एक माता जी तो जब जूती खरीदी तो वो भी कॉल करके पूछे, प्रभु जी पिंक खरीदो कि ग्रीन। मैंने बोला इतना नहीं पूछना है। पिंक खरीदो कि ग्रीन खरीदो, मैं बोला, इतना नहीं पूछना है, इतना आप कर लीजिए। समझ रहे हैं बात। तो सबको साथ में लेके चलने में, देख रहे हैं, सबके मार्गदर्शन में करना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी व्यक्ति कर पाएगा जब वो चोर टाइप का व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें आज हमने सीखी। देखो, अर्जुन स्वार्थी नहीं थे, पांडव स्वार्थी नहीं थे, तो हनुमान जी की भी हेल्प ले रहे हैं, भगवान कृष्ण भी उनको गाइड करने के लिए हैं। सब लोग उनके साथ हैं और सबके आशीर्वाद से करना चाहते हैं। लेकिन और दूसरा चीज ये कि कृष्ण किसके साइड रहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। जो छल कपट नहीं करता, जो जो जैसा है बता देता है कि नहीं मेरा ऐसे था, मैं गलती था। आपको आध्यात्मिक मिलेगा। मैं बताऊं, छल कपट में ना आनंद नहीं होता। जो कपटी व्यक्ति होता है वो हमेशा यही सोचता रहता है, उसके मन में यही चलता रहता है, और धीरे धीरे उसको शुगर थायराइड ये सब हो जाता है, बीपी की दवाई चलने लगती है, सब सब रोग हो जाता है टेंशन में। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनके साथ मैं ऐसे करूंगा, फिर इन्होंने ऐसे किया, इसको ऐसे करना, इनका कैसे घाटा कराऊं, इनकी बुराई करनी है, सबको बताना है, नीचा दिखाना है। ये सब करते करते करने में उसको थायराइड हो जाता है, हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब हो जाता है। सारा इसीलिए हो जाता है। क्यों? श्री गौर वैष्णवेरती ना होइलो आमान। तो गुरु के आदेशों में और वैष्णव, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइलो आमान, है ना। गोरा पहू न भजिया मैनो, है ना। उनको भौतिक चीजों में रुचि आ गई, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं आई। ठीक है। तो आज हमने दो चीजें चर्चा की। एक तो ये कि सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से करना चाहिए। अगर कोई इल मोटिवेटेड है तो अलग बात है, सेल्फिश है तो अलग बात है। नहीं तो आशीर्वाद से, गुरु जी का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद लेकर के, सबकी ब्लेसिंग से चीजों को करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा चीज, कपटी व्यक्ति के साइड में कृष्ण नहीं होते। वो जीतेगा, दिख रहा होगा, भौतिक रूप से हो सकता है जीतेगा, पैसे खूब आ रहे होंगे उसके पास, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आध्यात्मिक आनंद नहीं होगा। उसका कैसे पता चलेगा? परेशान रहेगा, बड़ा परेशान रहेगा भौतिक चीजों के लिए। हम्म। दूसरे का नीचा दिखाने में, ये सब चीजों में कॉल करके बोलेगा ये सब गलत है,
अभी तक कभी बात भी नहीं होती थी, कभी पूछते भी नहीं थे, अब आ गया तो पहले बात करना शुरू कर दिया। लेकिन कपटी व्यक्ति को आनंद नहीं होता। रामचरितमानस कह रहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत नहीं, गलत कर सकते हैं, हमसे गलती हो सकती, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वीरता है, अपनी गलती को छिपाना कायरता है। जो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं गलत था, आई एम सॉरी, वो वीर है। वो, उसका मतलब ये है कि वो करेज है उसके अंदर, वो कह रहा है नहीं ठीक है कोई बात, मुझसे गलती हुई, अब नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ये वीरता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। ये वीरता नहीं है कि छिपा लिया, सबको पता तो चली गया कि आपने गलती किया है, क्योंकि सब लोग भी इस संसार में रह रहे हैं ना, सबको मालूम है कि तुम गलत हो। छिपा करके बस आप ये बता रहे हो कि आप मूर्ख हो। छिपा करके गलती को आप ये बता रहे हो कि आप खुद इतने मूर्ख हो कि आप सारी दुनिया को मूर्ख समझ रहे हो। दुनिया मूर्ख नहीं है। इससे सहज होना सीखना चाहिए, सहज रहना चाहिए, सहज होना सीखना चाहिए। ठीक है? अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को समय पे आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये चीज, समय पे आइए। ये क्लास तो हो ही रही है, अब आधे घंटे की भी क्लास है, 7:30 तो खत्म हो ही जाती है, पर समय पे आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, टाइम पे आएंगे। शुरू में मैं आया था तो 6:55 पे केवल 15 लोग 16 लोग थे, तो ये ठीक नहीं, समय पे आना चाहिए। और सभी को वीडियो ऑन करके, थोड़ी तो बात है, सुबह आधे घंटे, शाम को 45 मिनट, इतना कृष्ण के लिए तो दिया ही जा सकता है। कृष्ण ने पूरा ऑक्सीजन दिया है भाई, जिसकी वजह से हम जॉगिंग कर रहे हैं। इतना कृष्ण को तो दिया ही जा सकता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? मैं सबको, किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन और कमेंट? शिखा माता, यस मैम। विष्णु प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे सुबह में उठते हैं ना तो मतलब अंदर से उत्साह नहीं होता है उठने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल लगता है उठना, मतलब वो कब आएगा? सुबह उठने के लिए, एक तो कई बार नींद नहीं पूरी होती है, तो रात में जल्दी सोना चाहिए, और रहना चाहिए, ये डर, डर याद रखना चाहिए, कहीं लिख करके रखना चाहिए। अगर मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकला इस जन्म में, तो फिर मेरा कोई चांस नहीं। 40,000 बिच्छू के काटने का दर्द होता है जब मृत्यु होती है, पता है ना? सोचो मनीष प्रभु, फिर से 40,000 बिच्छू काटेंगे, इस जन्म में तो मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बाद अगला जन्म फिर होगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हर जन्म में उससे निकलने का ये चांस है। ये मनुष्य जीवन वो चांस है इस जन्म मृत्यु के चक्र को निकालने का, और सुबह हम जल्दी नहीं उठ पा रहे। क्या कहा है प्रभुपाद जी ने, कि कौन सी बहुत बड़ी मेहनत की बात कही, सिर्फ इतना ही तो बोला है, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो जाओ। इससे ज्यादा तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने की थी बाबा। राक्षस, राक्षस लोग इससे ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, जिनका पुतला हम जला देते हैं ना, रावण वगैरह का, हमसे ज्यादा भक्त हैं वो लोग। हमसे ज्यादा भक्त हैं, सोच रहे? प्रभुपाद कहते थे, एनीवन हु इज नॉट हैविंग डिटर्मिनेशन ही इज एन एनिमल। अरे कितना कम कह रहे हैं प्रभुपाद जी। 16 माला का जप कीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए 4 बजे, बस। और मंगल आरती वगैरह कीजिए, तो घर में रह रहे हैं तो छोटी मंगल आरती कीजिए, एक दिया जलाइए, थोड़े फूल लगा लीजिए, एक अगरबत्ती लगा लीजिए, हो गया। मंगल आरती कर लीजिए, सारी चीजें गा लीजिए, हरे कृष्णा। ज्यादा नहीं गाने की जरूरत है, छोटे में 15 मिनट 7 मिनट में मंगल आरती कर लीजिए, शॉर्ट में। और उसके बाद अपना शिक्षाष्टकम वगैरह पढ़िए, और उसके बाद आप माला करने बैठ जाइए। सिर्फ मंगलारती करने से, 16 माला जप कर रहे हैं, भगवत गीता और इसका अध्ययन कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, बस इतना ही है।
बाकी बहुत सारा टाइम बचता है दुनिया में काम करने के लिए। इतना ही करने से भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो रहा है। अगर हमको पता चल जाएगा ना यमदूत लोग कैसे टॉर्चर करते हैं, तो दिन भर माला करेंगे। तो सोचो, चांस है बाबा। हम देखो, आप लोग, हम मुझे जानते थे नहीं, मैं कहाँ बनारस में रहता था, कौन जानता है। आप ऐसे श्रवण कर रहे हैं मेरे मेरे से। अरे कहानी कोई और लिख रहा है, भगवान का ये विधि विधान है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके वैष्णवों का संग दे दिया, ऐसे भक्तों का संग दे दिया है। हम्म, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, है कि नहीं? तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये जो 20-30 साल और जिंदा हम रहेंगे, और तो क्या, कितना साल जिंदा रहना। मान लो जो बच्चे हैं अभी 25 साल 26 साल के हैं, तो ज्यादा 60 साल, 30-35 साल जिंदा रहेंगे। यही इसी में सारा फाइनल करना है। ठीक है, निशा मत शिखा माता जी, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहना चाहिए। प्रभु जी नहीं, उठ और तो जाती हूँ प्रभु जी। जैसे मतलब अगर नींद भी आती है, लेकिन मतलब मन नहीं करता है, लेकिन मैं मन की बातें मानती नहीं हूँ मैं, कि मन तो कभी नहीं कहेगा कि उठो तुम। लेकिन मैं उठती हूँ, लेकिन वो अंदर से जो उत्साह होता है ना, एक एक्साइटमेंट उठने का कि ये मंगला आरती करनी है, माला करनी है, तो मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं है अंदर से। तो उसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तब ना। ये कितना सौभाग्य की बात है। जो 64 भक्ति के अंग हैं, उसमें से 42 अंग ये मंगलारती इत्यादि में पूरे हो जाते। सोचिए आप, कितनी श्रेष्ठ है। और ऐसा रूप गोस्वामी से हमको सुनने का और पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आप सोचो, भगवान नहीं लिख रहे हैं इसको। आप जानती थी वहां पे कहाँ रहते हो बेटा आप? सहारनपुर प्रभु जी। हाँ, सहारनपुर। हाँ, हाँ जी। तो जो सहारनपुर में सब लोग जानते हैं क्या रूप गोस्वामी के बारे में? कोई नहीं जानता है, केवल शिखा माता जी जानती है सहारनपुर के उनमें। केवल शिखा माता जी जानती है सहारनपुर में कि रूप गोस्वामी हैं, एक आचार्य हैं। हमारा सौभाग्य नहीं है ये? बहुत सौभाग्य की बात है। हम भगवत धाम जा सकते हैं इसी जन्म में। तो ये मोटिवेशन इस तरह से आता है, भक्तों के संग से आता है। बीच बीच में यात्रा वगैरह में जाएंगे तो मोटिवेशन आएगी। अभी हम, हो सकता है कि करेंगे अप्रैल मई में, तो भक्तों से थोड़ा दोस्ती हो जाती है, तो फिर वो भी बोलते हैं उठो उठो, हाँ हम भी उठते हैं सब लोग साथ में, तो फिर एक उत्साह रहता है। किसी और भक्त से आप हेल्प ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप करो ऐसे, ना आप मुझे कॉल कर आप दिया। कब उठ सकते तब बोलो, मैं फोन कर देती। 4 बजे हाँ, ये या 3 बजे। सौम्य किशोरी माता जी 1:30 बजे ही उठ जाते हैं। हर दिन 64 माला करते हैं, 7 बजे तक इनका इतना सुबह से ही ये माला करने लगते हैं। तो इनको आप बोल सकते हैं, या मुझे बोल देंगे तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, ये आपको कॉल कर देंगे। ठीक है, ठीक है वेकअप प्रभु इंचार्ज। जी। हाँ माता जी, आप 5 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं, आप बोलो। मैं जब कॉल करूंगी तो मैं बहुत जनों को कॉल करती सुबह सुबह, तो आपको भी कर दूंगी। ठीक है, ठीक ठीक है है माता माता जी। जी। है। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निशा प्रभु जी, माता धन्यवाद। जी, धन्यवाद। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हाँ एक माता जी। प्रश्न है। जैसे मैं श्रीमद् भागवतम तो पढ़ रही हूँ, डेली पढ़ती हूँ, एक श्लोक दो श्लोक, तो मतलब मेरे को कुछ अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। और जो समझ भी आता है तो मेरे माइंड में मेरे को याद नहीं रहता प्रभु जी, मैं इसके लिए क्या करूँ? कोई इसलिए मैं बात नहीं, क्वेश्चन का इसका आंसर नहीं दे पाती हूँ। नहीं, आप चिंता मत करो, ये प्रयास से ही भगवान प्रसन्न होकर के आपको सब ज्ञान देंगे। शुक्र, जो शंकराचार्य के एक शिष्य थे, टोटू टोटू उनको बुलाते थे। नहीं, टोटू नहीं, उनको कुछ और नाम रखा हुआ था उनका। तो वो बहुत सरल हृदय थे, उनको कोई ज्यादा किसी शास्त्र वगैरह वो पढ़ नहीं पाए ज्यादा, लेकिन शंकराचार्य की सेवा करते थे। शंकराचार्य को पानी देना, कपड़े देना, उनको स्नान के लिए ले जाना, ये सारी चीजें वो करते थे। जो भी गुरु जी बोले थे उसका प्रयास कर रहे थे बस। जब सब लोग ग्रेजुएट होने लगे, तो एक ने कहा, किसी ने कहा कि मैं इस ग्रंथ पे टीका लिख करके समाज में प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा कि इसमें ये मैं इस ग्रंथ पे, और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ब्रह्म में ये करना चाहता हूँ, विचरण करना।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा, लेकिन ये जो टोटू थे, इनका इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। तो सबने कहा कि ये क्या करेगा, ये तो पानी वानी ही भर रहा था आपका, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि क्योंकि तुमने मेरी मेरी सेवा की है, इसलिए सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा, जो भी इन सब लोगों के पास, वो सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा। और सच बात हुई, आगे चल के वही तोटकाचार्य बने। ठीक है ठीक प्रभु है, जी, हरे आप कृष्ण। प्रयास करेंगे तो कोई हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, प्रयास तो कर रही हूँ मैं, प्रयास तो करती हो रहती जाएगा। हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, सुबह शाम को भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। मतलब भगवत गीता का कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, बस अभी भागवतम का थोड़ा सा नहीं है मुझे। इसी इसी चैनल पे 8:15 शाम को, इसी हाँ जूम जी। पे 8:15 शाम को हाँ प्रभु जी। मैं भागवतम पढ़ता हूँ। हाँ भागवतम जी। ना, उसमें भी आप आ सकते हैं। वहां पे भी हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ते हैं, एक एक श्लोक के ऊपर बहुत विस्तार से, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्ण। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम अभी, अच्छा सीमा माता जी कुछ बोलना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? प्रभु जी, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि यदि हम अपनी निंदा सुन लेते हैं किसी से अपने कानों से, तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। खुश जो होना। व्यक्ति निंदा करता है वो आपके गलत कार्य के सारे पाप ले रहा है। एक बार एक लेडी थी, वो एक एक स्थान पर बहुत सारे साधुओं का को बुला करके राजा उनको भोजन करा रहे। तो खीर के अंदर एक बाज जा रहा था, बाज ऊपर से जा रहा था, तो किसी सांप को वो लेके जा रहा था। तो सांप का विष खीर में गिर गया, खीर खा के बहुत सारे साधु मर गए। तो अब यम जो कर्म के फल देने वाले हैं, उन्होंने सोचा कि ये फल अब इस साधुओं की मृत्यु का किसको फल दिया जाए, क्योंकि सांप तो मरा हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं, बाज का तो भोजन था, उसकी कोई गलती नहीं, राजा तो खिला रहा था, उसकी भी कोई गलती नहीं। तो किसको इसका पाप दिया जाए? तो एक दिन कुछ साधु लोग ऐसे ही जा रहे थे, वो रास्ता पूछ रहे थे। तो एक माता जी ने कहा कि जाओ जाओ, उधर ही है महल, तो उधर ही है, लेकिन ये जो राजा है ये साधुओं को विष दे के मारता है। बस उनको समझ में आ गया कि किसको इसका फल देना है, जो निंदा कर रहा है उसको सारा फल मिल जाता है उस पाप का। तो बहुत अच्छी बात है, निंदा करके हमारे सारे कर्म फल काट देता है कोई व्यक्ति। लेकिन ये है कि हमारी इमेज वगैरह का रहता है, तो जो आपसे प्रेम करते हैं उनको आप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप थोड़ा सावधान रहिएगा, ये कर रहे हैं। मैं थोड़ा, जैसे कोई गलती है तो इतना वैसे गलत नहीं था, लेकिन इसको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया। और जो अपने हैं आपके, जो प्रेम करते हैं आपसे, वो समझ जाएंगे, है ना नहीं? लेकिन जो अपने नहीं हैं, उनको आप कैसे भी समझाओगे तो भाई एनी हाउ जाने ही वाले थे। थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, सबके साथ अच्छा करेंगे ना तो कुछ दिन बाद लोग भूल भी, समझ पा रहे हैं निशा माता जी, सीमा माता जी। ठीक है। प्रभु जी, कई बार अपने मन में कुट 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 होता रहता है, तो फिर उसको कैसे निकालना चाहिए? भाई ऐसा लगता है कि जैसे अपने तो है ही नहीं, आजकल कोई भी अपना नहीं है। हाँ, तो ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करना चाहिए, ठाकुर जी इस भौतिक संसार में मैं आ गई हूँ, तो देखो अब मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि क्या करें, आप संभाल लीजिए, मैं इन लोगों को संभाल नहीं पाता हूँ, या इन लोगों को संभाल नहीं पाती, क्योंकि मैं इतना कर नहीं सकती, जो इतना पॉलिटिक्स वगैरह मेरे से नहीं हो पाएगा। लोग तो मुझे कह रहे हैं पर हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो ये भजन कब करेंगे, प्रचार कब करेंगे, जब इसी में लगे रहेंगे। तो इसलिए आप ऐसा करिए, है ना? इसको भगवान आप संभाल लीजिए, आप देखेंगे भगवान संभालेंगे, सच में लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना सीमा माता?
प्रभु जी हम पहले बोल देते थे, अब हम जब से भक्ति में आए, अब हमें यही लगता है हमें चुप रहना चाहिए। चुप रहना चाहिए, लेकिन किसी क्लोज फ्रेंड्स बनाने चाहिए कुछ। जैसे एक तो जो हमारे जो गाइड हैं वो तो हैं, उनको भी बता सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, या फिर मन हल्का हो जाता है। और नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। और एक दो फ्रेंड्स भी होने चाहिए स्पिरिचुअल, जिनको हम बता सके कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया, क्या करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी, दंडवत